कहते हुए हुसैन पाक ने चिराग बुझा दिया, कहा कि उजाले में नहीं जा सकते तो अंधेरे में चले जाओ, तुमसे कोई मुआखिजा नहीं, तुम सब चले जाओ। चिराग बुझ गया। चिराग बुझने के बाद देर तक चिराग बुझा रहा। अब नहीं मालूम कौन बैठा कौन गया, कौन रहा कौन गया। ऐसे में जब देर तक सिसकियों की आवाज खेमे में बुलंद हुई, कोई जो वो सूख से नहीं कहा जा सकता था रहा कौन गया कौन, क्योंकि मौला की इजाजत थी, मालिक की इजाजत थी, आका की इजाजत थी। लेकिन जब देर तक सिसकियों की आवाज आई तो मौला ने फिर रोते हुए कहा, अब्बास उठो और चिराग जला दो, अब्बास उठो और चिराग जला दो। मेरे मौला, आपने किसी और का नाम नहीं लिया, आपने अब्बास ही का नाम क्यों लिया? हुसैन को अब्बास पर इतना यकीन था, जो जाना चाहे चला जाए लेकिन मेरा अब्बास कभी ना जाए। इसको वफा कहते हैं, इसको वफा कहते हैं। ऐसा वफादार है अब्बास। आप मुझे बताएं, जो औलादे नबी का इतना वफादार हो वो अपने नबी का कितना वफादार होगा। और सुनियो, हम नबी के कितने वफादार। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाते हैं, लेकिन फज्र में 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते। जो कौम जान देने की बात करती है वो कौम नींद क्यों कुर्बान नहीं? अंग्रेज हंसते हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें हंसती है कि जो नींद कुर्बान नहीं कर सकते वो जान क्या कुर्बान करेंगे। लेकिन बता दो धार वालों, ऐ अहले सुन्नत के मानने वालों, आशिकाने रसूल, कि हम जान भी कुर्बान करेंगे लेकिन पहले फजर में नींद कुर्बान करेंगे। आज के बाद कोई खुश अकीदा मुसलमानों की मस्जिद धार की या जहां जहां से आए हो, फजर में खाली नजर नहीं आना चाहिए, वीरान नजर नहीं आना चाहिए। खुश अकीदा इसलिए कह रहा हूं कि याद रखना, नमाज वही नमाज है जो आशिक़े रसूल के पीछे अदा की जाए। आप कहेंगे ये कहां से लाए? तो सुन लो, मसलक की जंग, मसलक की जंग सबसे पहले करबला में। जो मसलक नहीं मानता वो गोया करबला नहीं मानता। क्यों? उधर भी कलमा पढ़ने वाले, इधर भी कलमा पढ़ने वाले, बल्कि उधर तो बात सहाबा के बेटे हैं, ऐसे सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी है। साद इब्न अबी वक्कास का बेटा अमर बिन साद वो सामने है, लेकिन मौला अली के बेटे इमाम हुसैन ने नहीं देखा कि सामने कितने बड़े बाप का बेटा है। यहां बाप बेटा नहीं देखा जाता, अकीदा बिगड़ गया, अकीदा बिगड़ गया। कितने भी बड़े बाप का बेटा उसको जूते की नोक पे रखा जाएगा। और आपसे भी कहता हूं, सैयद वही सच्चा सैयद है जो रसूलुल्लाह की ताजीम, इश्क और एहतराम की बात करता हो। अगर कोई सैयद अपने आप को कह के, जो लोग नबी को अपनी तरह बशर कहते उनका फेवर कर रहा हो, जो लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं उनका फेवर कर रहा हो, जो लोग नबी को मर के मिट्टी में मिल जाने वाला कहते हैं उनका फेवर कर रहा हो, तो आपसे पूछता हूं, अरे बेटा तो वफादार वो होता है जो शराबी बाप को भी शराबी नहीं कहता बल्कि किबला व काबा कहता है। अगर जो अपने बाप की तौहीन करे तो लोग समझ जाते हैं कि इसका बाप वो नहीं है जिसको अब्बा कह रहा है, ये तो कहीं और से आया है, इसलिए कि जो आएगा उसी बाप से वो शराबी के भी ऐप पे पर्दे डालेगा। मेरा बाप तो काबा और किबला है। क्यों है बाप? हैरत की बात है, जब बाप हो ऐबदार तो वो बेटा सच्चा हो तो उसके ऐब को छुपाता है। तुम कैसे सैयद हो कि तुम सैयद हो करके उन लोगों की तायद कर रहे हो जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और तौहीन कर रहे हैं? सुन लो, हम उसी सैयद को सैयद मानते हैं जो रसूलुल्लाह की ताजीम और एहतराम की बात करता है। वरना याद रखना, कयामत तक के चैलेंज है, वो बंदा कभी सैयद हो नहीं सकता जो मेरे रसूल की गुस्ताखी करे। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी फरमाते हैं, क्या कहते? फजल ईमान पे है, फजल नसब भी मौकूफ, फजल ईमान पे है, फजल नसब भी मौकूफ। अबू लहब को भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। अबू लहब के लिए तब्बत यद आ गई,
वो तो चचा कहलाता था ना, लेकिन मोमिन नहीं था, उसके लिए तब्बत यदा आ गई। इसीलिए हम हर सैयद का एहतराम करते हैं। सब्जी बेच रहा हो, ऑटो चला रहा हो, गाड़ी ढकेल रहा हो, हम नसब नामे नहीं पूछते, क्योंकि हमारे इमाम ने हमें ये नहीं कहा। लेकिन अगर कोई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे, हम तो सैयदों का इतना एहतराम करते हैं। हदीस में आया है कि अल्लाह अकबर, अगर सैयद आ रहा हो और कोई उठकर खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। ये हदीस इमामुल मुतकल्लिमीन ने अपनी किताब में लिखी है। आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो इतना एहतराम करते हैं, और एहतराम करने का, बल्कि हम तो ये कहते हैं सैयद होकर भी सैयदों का एहतराम किया जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं सैयद हूं तो दूसरों का नहीं करूंगा, नहीं, हमारे यहाँ तो सैयद पर भी लाजिम है कि वो सैयद का एहतराम करे। लेकिन अगर कोई रसूलुल्लाह की तौहीन करने वालों के खाने में जाकर बैठ जाए तो वो धोखा दे रहा है, वो सैयद हो नहीं सकता, क्योंकि वो रसूलुल्लाह जिसके, आपको बताऊं, जिसके रगों में नबी का खून होगा, वो नबी के दुश्मनों की तायीद कैसे कर सकता है, नबी के दुश्मनों की हिमायत कैसे कर सकता है। इसलिए आपको इसका भी ख्याल रखना होगा, नबी की वफादारी के बगैर किसका एहतराम नहीं। और सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, हमारे यहाँ खून के रिश्तों की अहमियत से ज्यादा रसूलुल्लाह के वफा के रिश्ते की अहमियत है। अगर तौहीन चचा करता है तो जूते की नोक पे रखा जाता है, और ताजीम अगर बिलाल करता है तो सैयदना बिलाल कह के पुकारा जाता है। गुलाम ये जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, नबी का जो गुलाम है, हमारा वो इमाम है। चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत से राफजी, बहुत से गुस्ताख रसूल आज आपको, क्योंकि जानते हैं सुन्नी सैयदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो तुम्हारे दरमियान उनको लाकर, उनको क्या है, वो तो किसी को भी कुछ भी कह दे तो उनको क्या है। लेकिन याद रखना, आपको पहचानने का आसान तरीका, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह की ताजीम एहतराम की बात कौन करता है। हैरत है, बाप का गद्दार बेटा हो जाए तो कुरान क्या कहता है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, सगा बेटा गद्दार हो गया तो कुरान ने क्या कहा, लैसा मिन अहलिक, अभी आपका बेटा ना रहा, गद्दार हुआ तो बेटा ना रहा। अरे जब खुद से पैदा हुआ बच्चा, घर में पैदा हुआ बच्चा गद्दार हो जाए तो कुरान कहता है ये आपका बेटा नहीं है। तो 1400 साल के बाद जो पैदा हो जाए और गुस्ताखियां करे, बेअदबियां करे, और फिर रसूलुल्लाह को मर के मिट्टी में मिलने कहने वालों के साथ दे, उनका ताउन करे, उनकी मदद करे, ये कैसा सैयद है, ये कैसी सियादत है। याद रखना, किसी को बुरा लगता है, 1000 बार बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है, ईमान बचाना है, अहले सुन्नत पे रहो, ईमान बचाना है, अहले जन्नत के नक्शे कदम पे रहो, ईमान बचाना है, गौसो ख्वाजा के मसलक पे रहो, जिसको 14वीं सदी में जिसकी तर्जुमानी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने ये कह करके की कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम में राय खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो बात अर्ज ये कर रहा था, वफा किसे कहते हैं, बात दूर निकल गई।